ओम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान त्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में विशुद्ध दर्शन शब्द में से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन खोला और विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। आचार्य भगवान ने भूमिका की गाथा में मुनि का दो स्वरूप बताया, सदुपयोगी मुनि और शुभ उपयोगी मुनि। श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि को सदुपयोगी मुनि कहा। छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि को शुभ उपयोगी मुनि कहा। तो सदुपयोग और उसका फल ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के पेटा प्रथम तीन अधिकार में बताया। अब शुभ परिणाम और उसका फल, तो ये शुभ परिणाम अधिकार चलता है। उसमें गाथा 85 उसका भावार्थ, मोह का तीन भेद है। मोह का तीन भेद, उसका अर्थ दर्शन मोह, राग और द्वेष। राग द्वेष चारित्र मोह का प्रकार है। दर्शन मोह का अर्थ है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ राग और द्वेष, उसमें पदार्थों का यथार्थ स्वरूप की विपरीत मान्यता, ये दर्शन मोह की परिभाषा बताई। दर्शन मोह की
परिभाषा क्या की, क्या किया? दर्शन मोह की परिभाषा कि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप, स्वरूप का अर्थ है स्वस्वभाव, पदार्थों का यथार्थ स्वस्वभाव से विपरीत मान्यता। क्या कहा? आत्मा स्वभाव से चैतन्य स्वरूप है, लेकिन आत्मा को अचेतन मानना। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, फिर भी आत्मा को स्वभाव से रागी द्वेषी मानना, ये पदार्थों का अयथार्थ, यानी जैसा स्वरूप है उससे विपरीत, आत्मा का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत मान्यता। मान्यता श्रद्धा का दोष है। आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय उसको मिथ्यात्व कहते हैं। श्रद्धा गुण की स्वाभाविक पर्याय उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। पदार्थ का स्वस्वभाव जैसा है वैसा मानना तो सम्यक दर्शन। पदार्थ का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत स्वभाव वाला मानना, वो मिथ्यात्व। क्या कहा? जीव में श्रद्धा नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, चारित्र नाम का गुण है। जब जीव और शरीर के बीच में भेदरूप ज्ञान नहीं किया तो अज्ञान उत्पन्न हुआ। जीव का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, शरीर का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप का ज्ञान नहीं किया तो अज्ञान हुआ। अज्ञान के काल में उसी समय आत्मा का जैसा स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, जैसा चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा को चैतन्य स्वरूप नहीं मानना तो चैतन्य स्वरूप नहीं माना, अचेतन माना, शरीर को आत्मा मान लिया। या तो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, यानी ज्ञान दर्शनमयी है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, आत्मा ज्ञान सुख का पिंड है, ऐसा नहीं माना, लेकिन माना कि आत्मा रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है। तो आत्मा का स्वस्वरूप विपरीत माना।
तो विपरीत मान्यता जैसा स्वरूप है ऐसी प्रतीति नहीं करना, वो मिथ्यात्व है, उसको दर्शन मोह कहा। फिर से गुजराती में भावार्थ, गाथा 85। मोह का 3 भेद है, मोहना 3 भेद છે। ખરેખર મોહના 2 ભેદ પહેલા કરવા છે, દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહ। ચારિત્ર મોહના 2 ભેદ કરવા છે, રાગ દ્વેષ। 3 ભેદ કરે, ચારિત્ર મોહના 3 ભેદ કરે તો અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય। પણ એવો વિષય અહીંયા નથી લીધો। મોહના બીજી રીતે, ચારિત્ર મોહના બીજી રીતે 2 ભેદ કરે તો કસાય અને નો કસાય। કસાય નો કસાય રાગ દ્વેષમાં સમાઈ જાય બધા। તો કે છે મોહના 3 ભેદ છે, દર્શન મોહ, રાગ અને દ્વેષ। એમાંથી પ્રથમ દર્શન મોહનું સ્વરૂપ બતાવે છે। દર્શન મોહ કોને કહેવાય? તો કે છે કે પદાર્થોના, પદાર્થો એટલે 6 દ્રવ્યો, પણ પ્રયોજનભૂત જીવ છે। તો જીવથી પ્રથમ વાત સમજવી કે પદાર્થોના યથાર્થ સ્વરૂપથી વિપરીત પદાર્થો 6 દ્રવ્યો, એમાં જીવ સમાઈ ગયો। તો જીવ દ્રવ્ય છે, એનું સ્વરૂપ એટલે સ્વસ્વભાવ, જીવના સ્વસ્વભાવથી વિપરીત એટલે કે જેવો છે તેવો સ્વભાવથી વિરુદ્ધ। જીવ ચેતન છે, શરીર અચેતન છે, છતાં શરીરને જીવ માન્યો, તો વિપરીતતા થઈ ગઈ। તો વિપરીત માન્યતા તથા તિર્યંચો અને મનુષ્યો પ્રત્યે, એ પછી વાત લઈએ। શું કહ્યું? જીવનું સ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે, જ્ઞાન દર્શનમય છે। જીવનું સ્વરૂપ સહજાનંદી છે, જીવનું સ્વરૂપ જ્ઞાન અને સુખનો પિંડ છે। જે સાચું સ્વરૂપ તે એવું સ્વરૂપ ન માન્યું, પણ જીવ રાગી દ્વેષી છે। તો જીવને એના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળો માન્યો। એવી માન્યતા, એવી વિપરીત પ્રતીતિ, એવો વિપરીત અહેસાસ, એ વિપરીત માન્યતા, વિપરીત પ્રતીતિ, એને દર્શન મોહ કીધો।
એટલે કે મિથ્યાત્વ કહ્યું, એટલે કે વિપરીત અભિપ્રાય કીધો. આ વિપરીત અભિપ્રાય છે અનંત સંસારનું કારણ, છે ચાર ગતિનું કારણ, છે સૌથી મોટામાં મોટું પાપ. અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ જીવને અનંત સંસારનું કારણ હોવા છતાં અજ્ઞાની જીવને એ મોટામાં મોટું પાપ છે, મોટામાં મોટો દોષ છે એમ ગ્રહણ થતું નથી. હવે કે છે તથા તિર્યંચો અને મનુષ્યો પ્રત્યે, હવે ચારિત્ર મોહની વાત કરે છે, એટલે કે રાગ દ્વેષની વાત કરે છે. તિર્યંચો અને મનુષ્યો પ્રત્યે, તિર્યંચો અબોલ પ્રાણી, છે દુઃખી, છે એવા પ્રાણીઓ ભૂખ્યા તરસ્યા, તો એના માટે પાંજરાપોળ બનાવવું, ઘાસ નાખવું, પાણીના હવેડા બનાવવું, પાણી પીવાના સ્થાન બનાવવું, એવો ભાવ અજ્ઞાની જીવને ઉત્પન્ન થયો. જીવ દયાનો ભાવ, કરુણાનો ભાવ. એ જીવ દયાનો ભાવ, કરુણાનો ભાવ છે તો રાગ. પશુ પ્રત્યે છે તો રાગ. અને એવો રાગ ભાવ એને કરવા જેવો લાગે, એ છે વિપરીત માન્યતા. શું લખ્યું છે જુઓ. સ્વરૂપથી વિપરીત માન્યતા તથા તિર્યંચો અને મનુષ્યો પ્રત્યે તન્મયપણે કરુણાભાવ. આ તન્મયપણું એટલે શું? કે જે રાગ કર્યો એ રાગ કરવા જેવો લાગે. રાગ કરવા જેવો લાગે, એટલે કે રાગનો રાગ છે. કર્યો રાગ અને લાભનું કારણ માને છે કે ભાઈ અમને તો સેવા કરવી છે. વળી ઘણા તો એમ કે ભવો ભવો અમને આવી સેવા મળે, અમે તો ભગવાન પાસે એવું માગીએ છીએ. તારે ભવો ભવ સેવા કરવી હોય તો એને તિર્યંચ થવું પડે. એના કરતા એવું માગને કે તિર્યંચો મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય, તો તારે સેવા જ ન કરવી પડે. શું કહ્યું? અજ્ઞાની છે, તત્વનો અભ્યાસ નથી, માગણી શું કરે? કે ભગવાન અમને ભવો ભવ આવા અબોલ પ્રાણીની સેવા
કરવાનો મોકો આપે, પણ તારે સેવા કરવી હોય તેને તિર્યંત થવું પડે. એના કરતા એવું માગ ને કે તારો ને એનો મોક્ષ થઈ જાય. સેવાનો ભાવ, કરુણાનો ભાવ છે રાગ ભાવ. અને એવો રાગ કરવા જેવો લાગે એ તન્મયપણું છે. એ દર્શન મોહનું લક્ષણ છે, દર્શન મોહનું ચિહ્ન છે. क्या कहा? प्रथम ऐसा कहा कि वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत मान्यता, उसको दर्शन मोह कहा. मिथ्यात्व कहा. मिथ्यात्व का दूसरा स्वरूप बताया. दूसरा स्वरूप क्या बताया कि तिर्यंच और मनुष्य के प्रति भूख्या प्राणी છે, खाना नहीं मिला, पानी पीने का नहीं है, तो पशु पक्षी को अन्न डालो, घास डालो. मनुष्य के लिए हॉस्पिटल आदि बनाओ. ये जो भाव आया, राग भाव, करुणा का भाव आया, उसमें तन्मयता, यानी ऐसा राग करने जैसा है, ऐसा अंतरंग में भाव है. ऐसा जो तन्मयता का भाव है, ऐसा राग के प्रति राग है, ऐसे राग करने जैसा लगता है, उसको भी दर्शन मोह का लक्षण बताए. अब आगे, इष्ट विषयों में प्रीति, जो विषय लाभ का कारण लगता है, जो विषय हितकारी लगता है, उसमें प्रीति भाव. प्रीति का अर्थ है राग. वो शरीर में ठीकपना लगता है, शरीर को साधन मानता है, शरीर को लाभ का कारण मानता है, शरीर को लाभकारी मानता है, धन को लाभकारी मानता है. सोना, चांदी, जमीन, मकान, ये विषयों में प्रीति, राग, उसको चारित्र मोह कहा. जो प्रीति का भाव उत्पन्न हुआ उसको राग का लक्षण बताया, राग का चिन्ह है. શું કહ્યું? જે વિશ્વના 10 પ્રકારના પરિગ્રહ એને લાભનું કારણ લાગે છે, એ લાભનું કારણ લાગે છે, એમાં લાભ લાગવો એને રાગનું લક્ષણ બતાવ્યું.
જે વિશ્વના પદાર્થો હિતકારી લાગે છે ત્યાં ત્યાં તારો ઉપયોગ જાય છે. જે વિષયોમાં તને રાગ છે તે તરફ તારી રુચિ. રાગનું લક્ષણ શું? 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, એના પ્રત્યે પ્રીતિભાવ, પર પદાર્થો પ્રત્યે પ્રીતિભાવ એ રાગનું લક્ષણ છે. અને અનિષ્ટ વિષયોમાં અપ્રીતિ, જે પદાર્થો અહિતકારી લાગે, જે પદાર્થોથી મને નુકસાન થશે એવું લાગે, તો અપ્રીતિનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો એ દ્વેષનું લક્ષણ છે. પ્રીતિ રાગ, અપ્રીતિ દ્વેષ. પ્રીતિ તે રાગ ચારિત્ર મોહ, અપ્રીતિ દ્વેષ તે પણ ચારિત્ર मोह. साजू भाई, हाँ जी. वॉल्यूम बढ़ा दीजिए. है जी. वॉल्यूम बहुत कम आ रही है. अच्छा, आवाज कम आ रही है. ओके. फिर से क्या कहा? कि विषयों के प्रति राग होता है. तो राग को पहचानना है. तो राग का लक्षण क्या? तो कि 5 इंद्रिय और उसके विषय यानी 10 प्रकार के परिग्रह, उसके प्रति जो प्रीति भाव है वो राग का लक्षण है. वो राग चारित्र मोह है. दूसरा, 5 इंद्रिय के विषय ऐसे 10 प्रकार के परिग्रह, उसमें जो विषय है उससे मुझे नुकसान होगा, ऐसा जो भाव आया वो द्वेष का लक्षण है. तो मोह राग द्वेष उसके लक्षण के माध्यम से जानकर जिसको मोक्ष प्राप्त करना है ऐसे मुमुक्षु को मोह राग द्वेष का तत्काल का अर्थ है उत्पन्न होने के साथ ही नाश करने योग्य है. क्या कहा? जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसको उत्पन्न होने के साथ जहां से उत्पन्न हुआ वहीं से नाश कर दो.
देखो, दर्शन मोह पहले क्यों लिया, चारित्र मोह बाद में क्यों लिया? तो कि दर्शन मोह पहले जाएगा, चारित्र मोह क्रम से जाएगा, एक के बाद एक। जब दर्शन मोह नाश होगा तब चारित्र मोह आंशिक नाश होगा। जब दर्शन मोह का नाश होगा तब अनंतानुबंधी कसाई के राग द्वेष उसका नाश होगा। लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन का राग द्वेष रहेगा, वो क्रम से जाएगा, एक के बाद एक। अष्टपाहुड़ में आचार्य भगवान ने ऐसा कहा, ये मोक्ष का जो मार्ग है उसका जो यथाक्रम है, यानी योग्य क्रम जो है, वो क्रम पूर्वक मैं मोक्ष मार्ग को बताऊंगा। तो मोक्ष मार्ग में प्रथम चौथा गुणस्थान आता है। चौथे गुणस्थान वाले को प्रथम दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी के राग द्वेष नाश होता है। उसके बाद चारित्र मोह का जितना राग द्वेष है उसमें से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन का राग द्वेष नाश होगा क्रम से। इस गाथा में तो इतना बताना है कि जो मोह उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न होने के साथ ही उसको नाश कर दो। ये जो 85 गाथा है, वो जो विषय अनुक्रमणिका में 85 गाथा के सामने ऐसा लिखा है कि राग द्वेष मोह को उसके लिंगों के द्वारा पहचान कर उद्भव होने के साथ ही नाश करने योग्य है। क्या कहा कि मोह राग द्वेष की पहचान तूने की कि ये मोह है, ये राग है, ये द्वेष है। ऐसी पहचान हुई, ऐसा कब कहा जाएगा? तो कि मोह राग द्वेष तो जहर है। उसको जानने के साथ उसका नाश किया तो यथार्थ श्रद्धान और जानपना हुआ। लेकिन ये मोह का
लक्षण ये है, राग का लक्षण ये है, द्वेष का लक्षण ये है, ऐसा जानकर मोह राग द्वेष करना चालू रखा तो उसने मोह राग द्वेष की पहचान नहीं की है। क्या कहा? फिर से गुजराती में, मोह राग द्वेष ने जाण्या क्यारे कहेवाय? तो कि मोह राग द्वेष छे तो झेर। मोह राग द्वेष ने आचार्य भगवंते मोह राग द्वेषना लक्षण बताव्या। आचार्य भगवंते जे लक्षण बताव्या એ લક્ષણ પણ તને તારા જ્ઞાન દ્વારા જાણપણામાં આવ્યા કે મને પરપદાર્થમાં હુંપણું થાય છે, પરપદાર્થમાં પ્રીતિભાવ થાય છે, પરપદાર્થમાં અપ્રીતિભાવ થાય છે. હવે એવું જાણ્યું, જાણીને મોહ રાગ દ્વેષ કરવાના ચાલુ રાખ્યા તો એણે મોહ રાગ દ્વેષ લક્ષણ દ્વારા એનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન અને યથાર્થ જ્ઞાન કર્યું નથી. આ ઝેર છે, જાણ્યા પછી પી ગયો તો એને જાણ્યું કહેવાય કે ન કહેવાય? જ્ઞાનીના વચનો દ્વારા, આગમ દ્વારા મોહ રાગ દ્વેષના સ્વરૂપને જાણ્યું. પણ જાણીને ઉત્પન્ન થતાની સાથે એનો નાશ ન કર્યો તો એણે એનું શ્રદ્ધાન અને જાણપણું બંને અયથાર્થ છે, જૂઠા છે. તો આચાર્ય ભગવંતે ભાવાર્થની છેલ્લી લાઈનમાં કહ્યું કે આ ત્રણેય પ્રકારના મોહને એના લક્ષણ દ્વારા ઓળખીને લક્ષણ દ્વારા ઓળખા પછી શું કરવું? તો કે જો તું મોક્ષનો ઈચ્છુક હો, મુમુક્ષુ હો, તો એવા મોહ રાગ દ્વેષનો તત્કાળ એટલે જે સમયે ઉત્પન્ન થવાનો છે તે જ સમયે નાશ કરવો યોગ્ય છે. ये गाथा हुई 85. अब 86. હવે એમ કે છે આચાર્ય ભગવંતે તો 85 ગાથામાં કહી દીધું કે મોહ રાગ દ્વેષ નાશ કરવા યોગ્ય છે. ક્યારે નાશ કરવો? તો કે ઉત્પન્ન થતાની સાથે. એટલું કયા પછી હવે મોહ ક્ષય કરવાનો ઉપાયાંતર એટલે અન્ય ઉપાય વિચારે છે એટલે મોહ રાગ દ્વેષને નાશ કરવા માટે
अन्य उपायનું કથન કરે છે। મોહ રાગ દ્વેષ એનો નાશ કરવા માટે अन्य उपायનું चिंतन मनन आचार्य भगवान करावे छे। देखो गाथा 86 उसमें लिखा है अब, हेडिंग में लिखा है अब। अब का अर्थ है पूर्व गाथा में हमने मोह राग द्वेष का लक्षण बताया। ये लक्षण की जानकारी तूने ली। अब क्या करना है? तो कि अब उसको नाश करना है। तो नाश करने के लिए क्या करे? नाश करने का उपाय, नाश करने की अन्य विधि और रीत, मोह राग द्वेष नाश करने की प्रोसेस, उसके लिए आचार्य भगवान कथन करते हैं। गाथा 86 उसका शब्द है शास्त्रो वडे प्रत्यक्ष आदिथि जाणतो जे अर्थने तसु मोह पामे नाश निश्चय शास्त्र समध्यनीय छे। क्या कहा? तो क्या आचार्य भगवंत ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष ही करना है तो आगम का अभ्यास कर, भगवान की वाणी सुन, मोक्ष ही करने का है तो आगम एक ही चक्षु है। मोह को नाश करना है तो तत्व का विचार कर, स्वाध्याय कर। क्या कहा? दर्शन मोह और चारित्र मोह नाश करने का उपाय, तो कि उसका नाश करना है। जो पंचास्तिकाय शास्त्र हमने पूर्ण किया, जब पंचास्तिकाय चलता था तो पंचास्तिकाय शास्त्र की दूसरी गाथा में आचार्य भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी वहां ऐसा कहा कि चार गति यानी संसार, उसका नाश करना है तो तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन, दूसरा बताया शुद्ध जीवास्तिकाय का आश्रय ले। चार गति का नाश करना है तो निमित्त कारण तीर्थंकर भगवान की वाणी, उपादान कारण तेरा शुद्धात्मा।
वही आचार्य भगवान ने वहां संसार शब्द प्रयोग किया था, वहां चार गति शब्द प्रयोग किया था कि चार गति का नाश करना है तो तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन। वही बात वही आचार्य यहाँ ऐसा कहते हैं कि मोह राग द्वेष का नाश करना है। मोह राग द्वेष संसार है, मोह राग द्वेष चार गति है। उसका नाश करना है तो आगम का अभ्यास कर, बारंग चौथ पूर्व उसकी रचना दिव्य ध्वनि में से होती है। यही आचार्य, यही शास्त्र में चरणानुयोग चुल्लिका, उसका पेटा दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, मोक्ष मार्ग का कथन, यानी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का कथन 232 गाथा से शुरू करेंगे। वो 232 गाथा में भी ऐसा कहा कि मोक्ष मार्ग का मूल साधन भूत, मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो कौन से साधन का उपयोग करना चाहिए। तो आचार्य भगवत ने कहा आगम में व्यापार, व्यापार यानी अभ्यास, आगम का अभ्यास कर। दो 233 गाथा में तो आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि आगमहीन को, जिसको आगम का अभ्यास नहीं है, ऐसे जीव को आगम के अभ्यास बिना मोक्षाक्ष्य એટલે મોક્ષને યોગ્ય कर्मक्षय होता नहीं है। तुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो कर्म का क्षय करना पड़ेगा, और ऐसा कर्म का क्षय आगम के अभ्यास बिना हो नहीं सकता। वही आचार्य भगवान ने 234 गाथा में ऐसा कहा कि मोक्ष मार्ग पर जाने वाला यानी चलने वाला, उसको आगम एक ही चक्षु है। क्या कहा कि तुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है तो आगम एक ही साधन है, आगम एक ही मार्ग दिखाने वाला है। दो 235 में आचार्य भगवान ने कहा कि आगम चक्षु के द्वारा सब यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग और मोक्ष दिखने में आता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप तो जानोगे कहां से? तो क्या आगम में से। तो आगम को साधन बना।
श्रीमद जी ने कहा कर विचार तो पाम। श्रीमद जी ने कहा बहु पुण्य केरा पुंज थी, उस पद पर हेडिंग बांधा अमूल्य तत्व विचार। जिसका मूल्य न हो सके ऐसा तत्व विचार। टोडरमल जी ने कहा तत्व विचारक को सम्यक दर्शन होता है। तत्व का विचारक को बाह्य में व्रत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्रत हो या न हो बाह्य का, लेकिन सम्यक दर्शन हुआ तो उसको तत्व का विचार तो होता ही है। देखो, पूज्य गुरुदेव ने संप्रदाय की दीक्षा के बाद 4 साल तक तत्व का अभ्यास किया श्वेतांबर शास्त्रों। सत का संशोधन करना चाहते थे, लेकिन पूर्व संस्कार के कारण अंदर से ऐसा लगा इसमें कुछ कमी है। लेकिन जब समय सार मिला, उसका अभ्यास किया, तो वो एक आगम है, सर्वोत्कृष्ट आगम वर्तमान काल। उसका अभ्यास करने से गुरुदेव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बेंसरी को 15 साल की उम्र में लालन नाम का एक पंडित था, उसकी एक बात पसंद आती थी कि ये शरीर में एक विचारक तत्व है। शरीर में क्या है? विचारक तत्व यानी जीव। तो उसका स्वरूप क्या है? बेंसरी ने 17 साल की उम्र में जो पत्र लिखा, तो उसमें लिखा कि आत्मा ज्ञान पिंड और सुख का पिंड है, सहजानंदी है। ये तत्व विचार है। तत्व का विचार करने से मोह राग द्वेष उसका क्षय होता है। तत्व का विचार करने से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा कि तू पंचेंद्री संगनी मनुष्य हुआ और ज्ञान का क्षयोपशम मिला। तो क्षयोपशम से क्या किया? तो कि तत्व विचार किया। तत्व विचार किया तो क्या हुआ? तो कि मोह मंद हो गया। मोह मंद हुआ तो क्या हुआ? तो कि तत्व विचार का जोर बढ़ गया। तत्व विचार का जोर बढ़ गया तो उसका फल क्या मिला? तो कि तत्व विचार का जोर था तो उपादान पका, तो बाह्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिला। तो कि देव शास्त्र गुरु मिला
तो उससे क्या हुआ, तो कि उससे सच्चा उपदेश मिला। तो कि सच्चा उपदेश मिला, तो सच्चे उपदेश में क्या मिला, तो कि 6 द्रव्य का स्वरूप, 5 अस्तिकाय का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, 9 पदार्थ का स्वरूप, हे उपाधि का स्वरूप, निश्चय व्यवहार का स्वरूप, उपादान निमित्त का स्वरूप। क्योंकि जब ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास ये बात सुनी तो क्या हुआ, क्योंकि ये बात सुनने से अंदर में ऐसा हो गया कि ओहो, ये बात तो मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं है। महिमा आ गया। ख्याल आता है। तत्व विचार से क्यों मोह राग द्वेष का क्षय होता है। फिर से गुजराती में, 86 गाथाમાં आचार्य भगवंते मोह नाश करवानो, मोहनो अर्थ છે દર્શનમો ને ચારિત્રમો, એનો નાશ કરવાનો ઉપાય વિચારે છે। કોના દ્વારા મોક્ષ થઈ શકે। તો 86 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે આગમના અભ્યાસથી એટલે કે આગમનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવાથી, એટલે કે ભગવાનની વાણી સાંભળવાથી, એટલે કે સ્વાધ્યાય કરવાથી, એટલે કે તત્વ વિચાર કરવાથી મોહ રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય છે। તો સૌ પ્રથમ પહેલા એટલું સ્વીકારવું કે મારે મોહ રાગ દ્વેષનો ક્ષય કરવો હોય તો તત્વ વિચારથી થશે, સ્વાધ્યાયથી થશે, આગમના અભ્યાસથી થશે, ભગવાનની વાણી સાંભળવાથી થશે। આ બધા નિમિત્ત કારણો બતાવ્યા। હવે એનો વિસ્તાર સમય થયો છે, કાલના સ્વાધ્યાયમાં આવશે। કોણ જય બોલાવે છે? થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, થેન્ક યુ। કોણ જય બોલાવે છે? विजय भाई आप बुलाइए। हम भक्तों तारणहार श्री काहन गुरुदेव नो जय हो। देवेंद्र कीर्ति गंधर भगवान नो जय हो। 1008 बार सूर्य कीर्ति भगवान नो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जीनवाणी महावाणी परम 5 परमागम शास्त्र नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो।
બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. જય હો જય હો. જંબુદ્વીપ મધ્ય બિરાજમાન સર્વ શાશ્વત જીનેન્દ્ર દેવોનો જય હો. જય હો જય હો. ભગવાન શ્રી કુનકુનાચાર્ય દેવ, ભગવાન શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવનો જય હો. જય હો જય હો જય હો. થેન્ક યુ વન્સ અગેન રાજુભાઈ. બધાને જય જીનેન્દ્ર. जिनेंद्र राजूभाई થેન્ક યુ. કાલે સવારના છે રાજુભાઈ, કાલે સવારના છે. જય જીનેન્દ્ર. કાલે નહીં થાય પણ આપણે એક બે દિવસમાં સવારનું ચાલુ કરશું. જય જિનેન્દ્ર. જય नहीं, જિનેન્દ્ર. कल ट्यूसडे इंदौर का नहीं रहेगा? हाँ 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 वो रहेगा प्रवचन सर वाला. जी, टाइम पौने 9 से पौने 10. 8:45 हाँ 8:45 से 9:30. 8:45 to 9:30. ઓકે ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. जय जिनेंद्र. ओके. જય જીનેન્દ્ર બધાને. થેન્ક યુ. जय जिनेंद्र. જય જીનેન્દ્ર બધાને. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. समाचार से पौने 5. समाचार से पौने 5. 30 मिनट ही हुआ मेरे को. अभी 4:15 बजे आया. 30 मिनट में पौने 4. 3:45 से है